डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, यकीनी तौर पर आप मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे फॉलो भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, जिसका फीडबैक मुझे मिलता रहता है, जो मेरे लिए बहुत ही खुशी और इत्मीनान की बात है। और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियोज़ को जो भी बच्चा देखे, जो भी क्वेश्चन मैं हल करूं और बच्चा उसको समझने की कोशिश करे तो उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश ना आए और उसके अंदर जो मैथमेटिक्स का खौफ है या डर है या हेजिटेशन है वो दूर हो जाए और वो मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट लेकर, दिलचस्पी लेकर और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करे तो वो यकीनी तौर पर कामयाब होगा और वो मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर भी ले सकता है। और अगर आगे मैथमेटिक्स की फील्ड में यानी इंजीनियरिंग की फील्ड में या कंप्यूटर की फील्ड में जाना चाहे तो उसको किसी किस्म की परेशानी ना हो। प्यारे बच्चों, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी टॉपिक्स या लेसन या जो भी स्टेटमेंट समझाऊँ वो इतने आसान और वाज़ेह तरीके से होनी चाहिए कि आपको फ़ौरन ही समझ आ जाए। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने की कोशिश करेंगे। आए अपने काम। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, वो कहता है 60 बच्चों की क्लास है जिसमें 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 25 जो है वो गर्ल्स हैं एंड रिमेनिंग आर द बॉयज। वो कहता है बाकी जो है वो लड़के हैं। कंप्यूट द रेशियो बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स और बॉयज टू गर्ल। करेंगे कैसे? ऐसे सॉल्यूशन, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? वो है 60। नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितने हैं? लड़कियां हैं जी आपके 25। तो नंबर ऑफ बॉयज वो होंगे आपके 20, 60 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 35। अब ये देखें 60 में से 25 गर्ल्स निकल के बाकी क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे। अब आप किधर आ जाए? पहला बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज कितने हैं? वो है 35, टोटल कितने हैं? 60। ये 5 से काटा, 5 7 आर 35, 5 12 आर 60, 7:12 आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यानी बॉयज की टोटल के साथ ये रेशियो बनेगी, यानी 12 + 7 90 स्टूडेंट होंगे जिसमें 7 जो है वो लड़कियां होंगे। आगे बॉयज, दूसरा बॉयज टू गर्ल, बॉयज रेशियो गर्ल्स, गर्ल ये होगा ऐसे। बॉयज कितने हैं? वो है 35 और गर्ल कितनी है? वो है 25। तो ये देखिए 5 7 आर 35, 5 5 आर 25, 7:5 यानी 7 + 5 12, 12 में से 7 लड़के होंगे, 5 क्या होंगी? लड़कियां होंगी, गर्ल होंगी। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो मुश्किल हो। मैंने आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, यकीनी तौर पे आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है इफ 3 × 4 - 5x = 2x - 7y, फाइंड रेशियो ऑफ x रेशियो y। सॉल्यूशन 3 × 4x - 5y = 2x - 7, 2x - 7y, यह आ जाएगा 12x - 15y = 2x - 7y। ये x वाली उठा के रकम इधर ले जाए, 12x ये हो जाएगा -2x और ये -15 वाली उठा के इधर ले जाए, ये माइनस है इधर जाकर प्लस। 12 में से 2 गया तो कितना आएगा? 10x = 15 में से 7 गया तो 8y। अब आपको चाहिए x रेशियो y, यानी दूसरे लफ्जों में x/y। x रेशियो y या x/y एक ही बात है। अब क्या करेंगे? y इधर मल्टीप्लाई है, इधर आपका डिवाइड हो जाएगा।
10 इधर मल्टीप्लाई है वो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 4 जार 8 2 5 जार 10 x ओवर 5 इज इक्वल टू कितना आया 4 ओवर 5 x रेशो y इज इक्वल टू 4 रेशो 5 आंसर आता है। फिर इसको मैं एक दफा रिवाइज कर लेता हूँ 3 इंटू 4x माइनस 5y इक्वल 2x माइनस 7y 3 4 जार 12 3 5 जार 15 इज इक्वल 2x माइनस 7y 2x प्लस है इधर आकर माइनस ये माइनस 15 उधर जाकर प्लस 12 में से 2 गया 10x आ गया 15 में से 7 गया 8 आ गया y इधर मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड 10 इधर मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड 2 4 जार 8 2 5 जार 10 4 ओवर 5 x ओवर y इक्वल 4 ओवर 5 और x रेशो 4 y इक्वल 4 रेशो 5 आंसर आता है। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है फाइंड p इफ द रेशो 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 एंड 3 रेशो 4 आर इक्वल। सॉल्यूशन ये देखिए 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 3 रेशो 4। रेशो को फ्रैक्शन में बदलेंगे 2p प्लस 5 ओवर 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 3 ओवर 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 2p प्लस 5 और इज इक्वल टू 3 इंटू 3p प्लस 4। यह आ जाएगा 4 2 जार 8p प्लस 20 और यह आ जाएगा 9p प्लस 12। ये देखें 12 इधर आकर माइनस और 8 उधर जाकर माइनस। ये कितना आएगा 12 में से 20 में से 12 गया तो कितना आया 8 इज इक्वल टू p और p इज इक्वल टू 8 आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको देखें समझें, रेशो को फ्रैक्शन में बदला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकालें। अगला क्वेश्चन ये ऐसा ही है। सॉल्यूशन 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x इज इक्वल टू 2 रेशो 5 वही आर इक्वल। फिर 3x प्लस 1 ओवर 6 प्लस 4x इज इक्वल टू 2 ओवर 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 3x प्लस 1 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 4x यह आ जाएगा 15x प्लस 5 इज इक्वल टू 12x 2 6 प्लस 8x 12। 8x इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस और 12 5 इधर जाकर आ गया माइनस। 15 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 7 7 से इधर डिवाइड 7 से इधर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 आंसर आता है। तो बहुत आसान तरीके से मैंने क्वेश्चन समझाए हैं, यकीनी तौर पे आपको समझ आ गए होंगे। आप इनको अच्छी तरह समझें, देखें, तसल्ली करें। जी बच्चों, वो कहता है 2 numbers are in ratio 5:8 if 9 is added to each number we get new ratio 8:11 find the number। इसको तरीका क्या करना है ऐसे। सॉल्यूशन द रेशियो बिटवीन नंबर्स 5:8। अब इधर लिखेंगे लेट 5x 8x बी टू नंबर, इन्हीं को ले लेंगे बी टू नंबर। वो कहता है 9 इज एडेड टू ईच नंबर, दोनों में 9 ऐड करें बाई एडिंग 9 टू ईच नंबर।
we get new numbers 5x plus 9 और 8x plus 9। आगे लिखा हुआ है न्यू रेशियो 8:11। तो क्या करेंगे, सो ये न्यू नंबर है, इनकी रेशियो और इनकी रेशियो इक्वल रखेंगे। सो 5x plus 9 रेशियो 8x plus 9 इज इक्वल टू 8:11। क्या हो जाएगा, 5x plus 9 over 8x plus 9 is equal to 8/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 11 into 5x plus 9 और आगे आ जाएगा 8 into 8x plus 9। यह आ जाएगा 55x 11 5 11 9 99 8 8 64x प्लस 8 9 72 इधर चला गया और ये 64x माइनस 55 इधर आ गया। प्लस माइनस 27 इज इक्वल टू 9x 9 से इधर डिवाइड 9 से इधर 9 1 9 9 3 x इज इक्वल टू कितना आया 3। अब लिखेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर वो क्या होंगे, ये वाला क्या सपोज किए थे, ये सपोज किए थे। सो रिक्वायर्ड नंबर पहला 5x 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 15। दूसरा 8x 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना आया 24। ये रिक्वायर्ड सो नंबर 15 और 24 आंसर होगा। तो ये आपका इस तरीके से सॉल्यूशन निकल आएगा। ये आसान तरीन क्वेश्चन था, बिल्कुल इस तरीके से आपने कहना है। पहले इनकी रेशियो बनानी है, फिर आपने लिखना है लेट 5x 8x बी टू नंबर, दोनों में 9 ऐड करके 5x प्लस 9 न्यू नंबर 8x प्लस 9 दोनों न्यू नंबर बने। ये न्यू रेशियो 8:11, इनकी रेशियो इनके इक्वल रखनी है, फ्रैक्शन में लगा देना है, फ्रैक्शन लगा के x की वैल्यू निकाल लेनी है और यहां पे पुट कर देनी है। ये जो आपके रिक्वायर्ड नंबर है इसमें आप पुट करके आंसर निकाल दें। बहुत आसान क्वेश्चन था। जी क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए इफ 10 is added to each number of ratio 4:13 we get new ratio, what are number? सॉल्यूशन ये देखें द रेशियो बिटवीन नंबर, वही तरीका है उसी सवाल को पहले जैसा, रेशियो बिटवीन नंबर्स या 4:13। इधर लिखेंगे लेट 4x 13x बी टू नंबर्स। वो कहता है 10 इज एडेड, दोनों में 10 ऐड करें इनमें बाई एडिंग 10 to 4x and 13x we get new number। मिलेगा 4x प्लस 10 और 13x प्लस 10। आगे लिखा हुआ रेशियो बिटवीन न्यू नंबर 1:2। तो क्या हो जाएगा, सो 4x प्लस 10 रेशियो 13x प्लस 10 इज इक्वल टू 1:2। फ्रैक्शन में बदला 4x प्लस 10 ओवर 13x प्लस 10 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा 2
इंटू 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 13x प्लस 10। तो ये क्या हो जाएगा 8x टू 10 का 20, 13x प्लस 10, 10 इधर आकर माइनस और 8 उधर जाकर माइनस, 20 में से 10 गया तो कितना आया 10, 13 8x, यहाँ आया 5x, 5 से इधर डिवाइड, 5 से इधर डिवाइड, 5 माइनस 5 2 10, x इज इक्वल टू कितना आया 2। 4 रिक्वायर्ड नंबर पहला क्या था 4x, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। दूसरा क्या है 13x, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आया 26 आंसर आता है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। यकीनी तौर पे आपको समझ आ गए होंगे। आप इसको देखें, अच्छी तरीके से तसल्ली करें, समझें, कमेंट्स करें, रिप्लाई करें। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम मैंगो इफ 5 किलोग्राम मैंगो कॉस्ट रुपीज 250। सॉल्यूशन आसान सा क्वेश्चन है। कॉस्ट रेशो किलोग्राम, आगे प्रपोर्शन, कॉस्ट रेशो किलोग्राम। हाँ जी, वो कहता है कि 8 किलोग्राम की कीमत निकालें x, जबकि 5 किलोग्राम की कीमत क्या है, वो है 250। 5 किलोग्राम की। तो ये तरीका एक तो ये है x ओवर 8 फ्रैक्शन इज इक्वल टू 250 ओवर 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 250। 5 से इधर डिवाइड, 5 से इधर कैंसल, 5 5 25, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 5 400 आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और दूसरा तरीका ये है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। वो क्या है x मल्टीप्लाई बाई 250 इज x मल्टीप्लाई बाई, सॉरी ये एक्सट्रीम, x मल्टीप्लाई बाई 5, ये मीन इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 250। 5 से इधर डिवाइड, 5 से इधर डिवाइड, कैंसल, 5 5 25, 8 5 कितना होगा 400। वही चीज सेम आंसर आता है। तो प्यारे बच्चों, यकीनी तौर पे आपको मेरी एफर्ट पसंद आई होगी। आप इनको देखें, समझें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लिंक कमेंट्स करें। शुक्रिया।